Welcome back, student. So I am Kunal Lal. Today we are going to start the topic internal hardware devices. Okay, कंप्यूटर का हम लोग इंटरनल हार्डवेयर डिवाइसेस के बारे में जानेंगे. जैसे हम लोग जानते हैं कंप्यूटर का दो पार्ट होता है, एक इंटरनल हार्डवेयर होता है, एक एक्सटर्नल हार्डवेयर होता है. ओके, लाइक ह्यूमन बीइंग आल्सो. अगर एक आदमी का एग्जांपल लेकर के हम समझे, जैसे एक ह्यूमन बीइंग में इंटरनल पार्ट्स भी होते हैं और एक्सटर्नल पार्ट भी होते हैं. लाइक इंटरनल पार्ट क्या हो गया? लीवर, किडनी. Okay, so all these are which are inside the human are internal part, and which are outside the human being are the uh, outer part. Okay, that is external part. In the same way, in the computer also there are two part. One is internal hardware component and one is the external hardware component. Okay, so first of all, what is hardware component? All the physical component of the computer are called hardware. Okay, so all the physical component which we can touch and feel are called computer hardware, and it is of two type. One is internal hardware component, that means which are inside the computer system is called internal hardware system, internal hardware component, and the component which are outside the computer system are called external hardware component. तो इंटरनल का एग्जांपल क्या हो गया? जो कि कंप्यूटर के अंदर में हो, जैसे कि रैम, रोम, हार्ड डिस्क, जो मेरा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर में प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलेंगे? इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट. और एक्सटर्नल हार्डवेयर कंपोनेंट क्या हो गया? एक्सटर्नल हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द कंप्यूटर सिस्टम, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, ओके, स्पीकर, जो बाहर में रहता है वो क्या हो गया? एक्सटर्नल हार्डवेयर कंपोनेंट्स. ओके, जैसे एग्जांपल लिए, ठीक है, एग्जांपल ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंपोनेंट. इंटरनल जो अंदर में रहता है, जैसे कि एक रैम. रैम कहाँ रहता है? सीपीयू के अंदर में रहता है, सीपीयू के कैबिनेट के अंदर में रहता है. ओके, एक्सटर्नल कंपोनेंट का क्या हो गया? जैसे कि एक कीबोर्ड जो कि बाहर में रहता है. ओके, दिस इज एक्सटर्नल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर. नेक्स्ट इज इंटरनल हार्डवेयर डिवाइसेस. किसको बोलेंगे? फिजिकल कंपोनेंट विच आर लोकेटेड इनसाइड द कंप्यूटर कैबिनेट आर इंटरनल hardware devices. Okay, so which are inside the internal inside the computer system, that are internal hardware devices. And some examples are motherboard, microprocessor, smps, hard disk, primary memory, ports, etc. So all these are inside the computer system. So one by one we will study about the internal hardware devices. So if you want to know about the external hardware devices, I have made one video on that topic also. You can check my playlist. Okay, so we will deal with internal hardware devices only in this presentation. Okay, so internal hardware component, the first one is RAM. RAM क्या होता है? फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी. Random access memory holds the data temporarily. The information can be read and written on it. RAM is a volatile memory as the data disappears when the power is switched off. इसका मतलब क्या हुआ? ये जो मेरा रैम है, जो कि मेरा सीपीयू की कैबिनेट के अंदर में होता है, ये टेम्पररी मेमोरी है. इसमें कोई भी डेटा परमानेंट हमेशा के लिए स्टोर नहीं होता है. जैसे कि हम लोग कोई गेम खेलते हैं, ठीक है, जैसे सपोज आप पबजी खेल रहे हो मोबाइल में या फिर लैपटॉप में कोई गेम खेल रहे हो, तो क्या होगा? जितने देर के लिए हम वो गेम को ऑन करेंगे, ठीक है, तो वो कुछ स्पेस अक्वायर करेगा रैम में. जैसे मोबाइल में अगर हम व्हाट्सएप चला रहे हैं, तो जैसे हम व्हाट्सएप के आइकन पे क्लिक करेंगे, व्हाट्सएप लॉन्च हुआ मेरे मोबाइल में, तो कुछ मेमोरी ऑक्युपाई करेगा रैम में. व्हाट्सएप तुमने इंस्टॉल किया है, इंस्टॉल होगा वो तो तुम्हारे हार्ड डिस्क में जाएगा, ठीक है, लेकिन जो जब रनिंग टाइम, जैसे कि व्हाट्सएप ऑन किए तो कुछ मेमोरी मेरा रैम में ऑक्युपाई होगा, या फिर कोई गेम या फिर कोई भी एप्लीकेशन जब भी रन कर रहे हैं, और जैसे वो एप्लीकेशन ऑफ कर देंगे, जैसे वो एप्लीकेशन बंद कर देंगे, वो मेमोरी मेरा फिर से रिस्टोर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क हैज अ वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी. ये क्या है? हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस होता है, या जो भी गेम्स या पिक्चर्स या कुछ भी चीज जो हम लोग कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रहे हैं या फिर मोबाइल में इंस्टॉल कर रहे हैं, वो हमारा कहाँ जाता है? हार्ड डिस्क में जाता है. ओके, फॉर एग्जांपल इफ यू आर इंस्टॉल any game, okay, or any movies you have saved in your computer, or any picture or anything, whatever you have stored in the computer, that will be stored in the hard disk. Okay, ये हार्ड डिस्क दो तरह का होता है, एक इंटरनल हार्ड डिस्क होता है और एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होता है. एक्सटर्नल मींस इट विल बी आउटसाइड द कंप्यूटर सिस्टम, इंटरनल मींस इट विल इनसाइड द कंप्यूटर.
नेक्स्ट इज रीड ओनली मेमोरी। ये रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा एंड इंफॉर्मेशन परमानेंटली। ये जो डेटा जो स्टोर करता है रोम परमानेंटली, मतलब हमेशा के लिए वो स्टोर करता है, वो डेटा हम लोग डिलीट नहीं कर सकते हैं। ओके, दैट इज स्टोर्ड परमानेंट। Programs are stored on ROM chips when a computer is manufactured। जब कंप्यूटर मैन्युफैक्चर होता है तभी वो कुछ डेटा इसमें स्टोर कर देते हैं, which are used for the functioning of the computer। we can only read the information from the room। हम लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन जो रूम में जो भी डेटा स्टोर है वो सिर्फ रीड कर सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें हम लोग कुछ भी राइट नहीं कर सकते हैं, मतलब कुछ भी हम डेटा अपने तरफ से स्टोर नहीं कर सकते। वो पहले से उसमें कुछ ना कुछ डेटा वो स्टोर रहता है। ठीक है। रोम इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या हुआ कि उसमें से डेटा हम लोग डिलीट नहीं कर सकते। वो वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल मतलब क्या हो गया, उसमें से डेटा उड़ नहीं सकता है। ये एज द डेटा रिमेन स्टोर्ड इवन द पावर इज स्विच्ड ऑफ। कंप्यूटर ऑफ भी रहेगा तो भी उस डेटा, वो जो डेटा है वो उसके अंदर ही स्टोर रहेगा। बट इन द केस ऑफ रैम, रैम में क्या था, ये जैसे ही डेटा क्या होता है इसमें डिसअपियर होता है व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ। जैसे कंप्यूटर ऑफ हो गया तो वो जो भी डेटा उसमें था वो सारा डिसअपियर हो जाएगा। लेकिन ये इन द केस ऑफ रोम जो भी डेटा उसमें स्टोर है वो कंप्यूटर ऑफ होने, स्विच ऑफ होने पे भी वो डेटा उसमें स्टोर्ड रहेगा। SMPS is the full form is switched mode power supply। ये switched mode power supply क्या होता है, ये CPU के कैबिनेट के अंदर में होता है। ठीक है, ऐसा एक पार्ट होता है जिस जहाँ पे हम लोग पावर सप्लाई देते हैं। जो पावर केबल होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर में, वो जो पावर केबल होता है, जो तार होता है पावर का, वो हम लोग इस SMPS में लगाते हैं। ये जो पीछे में जो आप देख रहे हैं ये ब्लैक कलर का पोर्शन, ये मेरा पावर कनेक्टर है। यहाँ पे हम लोग पावर देते हैं, पावर इनपुट होता है यहाँ से। तो एसएमपीएस क्या करता है, वो रेगुलेट करता है वोल्टेज को। जैसे एसएमपीएस में हमारा जो पावर सप्लाई वो कितना होता है, 230 वोल्ट का होता है, एसी मेन पावर होता है। अगर हम 230 वोल्ट डायरेक्ट अगर सारे कंपोनेंट में अगर सप्लाई कर दें, ये सीपीयू में रहता है, तो सीपीयू से एसएमपीएस से सारे जितने भी पार्ट्स है कंप्यूटर में वो सबको ये पावर सप्लाई ये करता है। वो कैसे करता है, जैसे कि 230 वोल्ट जो हमारा एसी वोल्टेज है उसको वो कन्वर्ट कर देता है डीसी पावर में और पावर कम कर देता है। ठीक है, तो अगर हम लोग 230 वोल्ट का अगर हम लोग डायरेक्ट अगर अप्लाई कर दे सारे कंपोनेंट में, जितने भी कंप्यूटर्स में, तो सारा का सारा कंपोनेंट्स मेरा उड़ जाएगा। ओके, सारा का सारा कंपोनेंट मेरा जल जाएगा। इसलिए ये एसएमपीएस का यूज क्या होता है कि वो एसी पावर को वो डीसी में कन्वर्ट करता है और फिर सारे कंपोनेंट्स में पावर सप्लाई करता है। Ports are the mediator or the interface between the computer system and other peripheral devices. The computer ports along with cables connects various external hardware devices like monitor, keyboard, mouse, webcam, speakers and many other peripheral devices। ये ports क्या होता है, एक मीडियम होता है, एक इंटरफेस होता है जिसके थ्रू हम लोग एक्सटर्नल डिवाइसेस मतलब जैसे कि माउस हो गया, स्पीकर, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, जितने भी डिवाइसेस होता है एक्सटर्नल डिवाइसेस, वो सारे डिवाइसेस को हम लोग कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पोर्ट्स। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट होता है। ये सारे पोर्ट्स कहाँ होते हैं, अगर आप लैपटॉप में देखेंगे तो लैपटॉप में साइड में होता है, और अगर डेस्कटॉप में देखें तो वो सीपीयू के पीछे में ये सारे पोर्ट्स होते हैं। और इन मॉनिटर आल्सो वी गेट यूएसबी पोर्ट्स नाउअडेज। ओके, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट्स क्या क्या होता है, सीरियल पोर्ट्स, पैरेलल पोर्ट्स, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट्स, PS2 पोर्ट्स, VGA पोर्ट्स, पावर कनेक्टर, मॉडेम पोर्ट, सॉकेट्स। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पोर्ट्स होता है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पोर्ट्स अभी हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट्स क्या क्या है। पहला है सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इट इज यूज्ड टू कनेक्ट द एक्सटर्नल मॉडेम टू द एक्सटर्नल मॉडेम विद द कंप्यूटर सिस्टम। एक्सटर्नल मॉडेम मतलब कोई भी डिवाइसेस रहा, जैसे कि वी कैन कनेक्ट द प्रिंटर। प्रिंटर का भी कुछ ऐसा ही डिवाइसेस होता है, पोर्ट होता है। ओके, सो वी कैन कनेक्ट दैट, सो लाइक मॉनिटर आल्सो इज हैविंग लाइक दिस पैरेलल पोर्ट। इट इज यूज्ड टू कनेक्ट द स्कैनर्स एंड प्रिंटर विद द कंप्यूटर सिस्टम। ये जो हमारा पैरेलल पोर्ट है ये कनेक्ट करता है हमारा स्कैनर और प्रिंटर कनेक्ट करता है पैरेलल पोर्ट। ठीक है, ये सीपीयू के पीछे में अवेलेबल होता है, या फिर अगर लैपटॉप में देख रहे हैं तो लैपटॉप के साइड में अवेलेबल होता है, जो
ये से पैरेलल पोर्ट कहते हैं, और प्रिंटर और स्कैनर इसमें कनेक्ट कर सकता है. नेक्स्ट इज USB. I think all of you are familiar with this USB. It is used to connect all the peripheral devices such as pen drive, mouse, keyboard. Okay, तो mouse और keyboard और pen drive वो क्या होता है, USB डिवाइसेस होता है. वो कहाँ पे इंसर्ट होता है, USB पोर्ट में इंसर्ट होता है. USB पोर्ट कुछ ऐसा दिखता है. ओके, so this is the image of USB port. In laptop it is in the side, so this is the image of I think laptop only, and in desktop वो CPU के बैक साइड में होता है USB पोर्ट. नेक्स्ट इज PS2 पोर्ट. PS2 पोर्ट ये क्या था, ये पहले के जमाने में, मतलब कि अबाउट 15 इयर्स बैक, ओके, 2004-2006 तरफ ये PS2 पोर्ट यूज होता था फॉर द माउस एंड कीबोर्ड. ओके, इट इज यूज फॉर ओल्ड वर्जन ऑफ कंप्यूटर माउस एंड कीबोर्ड. और अभी क्या हो गया, अब सारे USB पोर्ट्स में कन्वर्ट हो गए. जितने भी अब माउस और कीबोर्ड्स आते हैं वो सारे USB में आते हैं. ठीक है, USB पोर्ट में कनेक्ट होते हैं. Okay. Next is VGA port. It is a serial port that connects the monitor to the computer's video card. तो मॉनिटर का जो केबल होता है, मॉनिटर के पीछे से जो तार निकलता है, वो हमारा कनेक्ट होता है ये VGA पोर्ट में. ठीक है, ये VGA पोर्ट CPU के पीछे में रहता है. सो वी हैव टू इट इज यूज्ड टू कनेक्ट द मॉनिटर टू द कंप्यूटर वीडियो कार्ड. कंप्यूटर वीडियो कार्ड CPU के अंदर रहता है, तो वो वीडियो कार्ड कनेक्ट करने में काम आता है ये. ठीक है, मॉनिटर को ये कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट करता है. नेक्स्ट इज पावर कनेक्टर. पावर कनेक्टर ये जो है वो SMPS में लगा हुआ रहता है. इट कनेक्ट्स द कंप्यूटर्स पावर केबल टू SMPS. तो जो भी हम लोग पावर केबल जो हम लोग कनेक्ट करते हैं, पावर सप्लाई देते हैं, जो तार होता है वो हम लोग इसी पावर कनेक्टर में लगाते हैं. ठीक है, ये SMPS के पीछे में रहता है, जो अभी SMPS में हम लोग देखे भी थे. नेक्स्ट इज मॉडेम पोर्ट. मॉडेम पोर्ट इट कनेक्ट्स द पीसेस मॉडेम टू द टेलीफोन नेटवर्क. ये टेलीफोन नेटवर्क को कनेक्ट करने में आता है कंप्यूटर के साथ. ये लैपटॉप में कुछ ऐसा रहता है साइड में, और ये मॉडेम CPU के पीछे में ये पोर्ट रहता है. ठीक है, इन द केस ऑफ डेस्कटॉप, सो दैट इज यूज्ड फॉर द नेटवर्क कनेक्शन. नेक्स्ट इज सॉकेट. इट कनेक्ट्स माइक्रोफोन, हेडफोन और स्पीकर्स टू द साउंड कार्ड ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. ये क्या करता है, जैसे कि हमको स्पीकर कनेक्ट करना है. ठीक है, स्पीकर कनेक्ट करना है कंप्यूटर के साथ, या फिर हेडफोन कनेक्ट करना है, तो हम लोग ये जो हेडफोन है उसको कनेक्ट करते हैं सॉकेट के थ्रू. ठीक है, तो स्पीकर्स एंड हेडफोन्स आर कनेक्टेड विद द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ सॉकेट्स. So thank you very much, and I will also upload the second part of this. Some of the topics are left, like modem and processor are left for the internal hardware devices. I will upload the next part also. So please subscribe this channel, Overnight Education, for more such videos, and press the bell icon for notification, and share this video with your friend. Thank you very much.